हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुनील कुमार पटेल आज अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ। आशा आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों जो टॉपिक अभी तक आप देखते रहे होंगे जो सभी के सभी लगभग सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित थे, यानी स्वयं सहायता समूह से संबंधित थे। लेकिन आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो थोड़ा सा हटकर है। आशा आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत में लगभग जो है इसमें अगर हम कहें तो लगभग 40 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। कितने? वो 40 करोड़ से अधिक। अब आप समझ सकते हैं 40 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप यूजर्स हैं। अब वही यूजर्स, बहुत ढेर सारे यूजर्स ऐसे होंगे, आप देखते होंगे कि सप्लीमेंट्री एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं। आए दिन आपको सुनाई देता होगा कि ये एप्लीकेशन के थ्रू जो है व्हाट्सएप बंद कर दिया गया, परमानेंट अकाउंट डिलीट कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार ने IT एक्ट 2021 जो है बना दिया है, जिसमें पूरा एक विवरण दिया गया है। अब आप जानते हैं कि आए दिन आप देखते होंगे कि भारत सरकार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जितने भी हैं, ट्विटर, सबको नोटिस जारी करती रहती है और अपना जो है उनसे डेटा मांगती रहती है। कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों कि डेटा इसलिए मांगते रहते हैं, कोई भी संदिग्ध डेटा तो नहीं है, कोई भी ऐसा डेटा तो नहीं जिससे कि भारत की संप्रभुता को, अखंडता को, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो। इन सब से संबंधित आपको हम बताएं कि पिछले 2 महीने में व्हाट्सएप ने लगभग 23.328 लाख अकाउंट पर ब्रेक लगा दिया। जैसे कि आप जानते हैं मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने से पहले उस पर एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि आप जो है हमारे नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसा नहीं किया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट्सएप ने डायरेक्ट खातों को बंद कर दिया। किसी खातों के अकाउंट्स को, व्हाट्सएप के अकाउंट्स को बंद कर दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये अकाउंट्स परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं, यानी इन पर दोबारा व्हाट्सएप नहीं चला सकते। जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में जो नोटिफिकेशन में कहा है उसमें यही कहा गया है कि जो यूजर्स थे उन्होंने उनकी जो निजता पॉलिसी थी, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थे व्हाट्सएप के, उसका उल्लंघन किसने किया? यूजर्स ने किया। इसीलिए व्हाट्सएप ने बिना बताए उसको बंद कर दिया, आप इन यूजर्स के अकाउंट्स को। लगभग 10 लाख अकाउंट्स उसमें लगभग ऐसे हैं, 10 लाख अकाउंट्स जिनमें बिना कोई नोटिफिकेशन भेजे ही अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। देश में कुल अगर हम कहें जो लगभग 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, 40 करोड़ से अधिक यूजर्स इसमें एक्टिव मोड में है, एक्टिव है टोटल जो है इतने यूजर्स। और अगर हम कहें कि जो अभी कार्रवाई की है व्हाट्सएप ने यूजर्स पर, वो IT एक्ट 2021 की धारा 4/1/D के तहत एक कार्रवाई की गई है। यानी इस कार्रवाई को जो है IT एक्ट के अंदर रहते हुए कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आगामी समय में भी अगर व्हाट्सएप को लगता है कि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज़ करके या किसी और तरीके से उनके जो नियम और शर्तें हैं उनको आप तोड़ रहे हैं, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में बहुत ज़्यादा आया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी दायर हुआ था इस पर कि ये कहा गया था कि जो व्हाट्सएप है बिना आपसे पूछे, चूँकि पहले व्हाट्सएप ने बताया था कि हम फेसबुक के साथ अपना डेटा शेयर करेंगे बिजनेस के लिए, लेकिन बाद में फिर व्हाट्सएप ने कहकर अपने आप को पीछे खींच लिया था कि नहीं हम डेटा शेयर नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये बातें कुछ इस प्रकाश में आई हैं कि व्हाट्सएप जो है शेयर कर रहा है जो है डेटा को फेसबुक के साथ। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा, अभी आपने देखा होगा कभी कि अगर आपने फेसबुक में गलती से अगर जूते को सर्च कर लिया तो आप समझ लीजिए, या अपने मोबाइल पर ही आपने जूता सर्च कर लिया, तो जितने भी प्रचार आएंगे, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एनीथिंग, तो वहाँ पर केवल जूते का ही प्रचार आएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि जो डेटा है हमारा, अगर हमने किसी अपने दोस्त को एक मैसेज किया कि हमको एक जूता खरीदना है, तो व्हाट्सएप जो है फेसबुक के साथ इस डेटा को शेयर करेगा कि हाँ ये यूज़र जूता खरीदना चाहता है, यानी इसको जूते का प्रचार दिखाया जाए। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि अब जूते का प्रचार ही वहाँ पर आएगा। तो कुल मिला के डेटा को बिजनेस पर्पज़ के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है, इसलिए भी समस्याएँ आ रही हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। फिलहाल भारत सरकार लगी हुई है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में कहा है जो है कि हम एक ऐसा IT एक्ट लाने वाले हैं जो कि डेटा को सुरक्षित रखेगा। जो यूजर्स हैं, भारतीय यूजर्स हैं, उनके डेटा को सुरक्षित रखेगा, यानी उनके डेटा को अब विदेशी कंपनियां दूसरे को बेच नहीं पाएंगी। उसका लोकलाइजेशन किया जाएगा, उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो डेटा है वो आगामी समय में देखना है कि कितना सिक्योर रह पाता है, कितना जो है प्राइवेट रह पाता है। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी आशा के साथ कि आप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।